बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत जो है वो एक बार फिर बुरे तरीके से एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त उसकी पूरी दुनिया में जगहसाही हो रही है और कनाडा और भारत की ठन गई है आपस में और एक दूसरे के जो सफ़ीर हैं वो वापस भेज दिए हैं उन्होंने। और वो क्यों भेजे हैं इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि खालिस्तान तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है दर हकीकत। और खालिस्तान तहरीक ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये जो तहरीक है ये कह लें कि भारत के लिए सरदर्द बनी हुई है 1947 से। और बेसिकली ये तहरीक जो है वो सिख जो रहनुमा है, जो सिख बरदरी है, वो चाह रही है कि एक अलहदा अपना जो है वो रियासत बनाए। और ये 1947 से अब तक, जब से पंजाब की तकसीम हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तब से ये शुरू है। अब हुआ क्या है, जो सिख रहनुमा जो है वो हरमीत सिंह गालबन, वो जो है वो हलाक हुए हैं, उनको कत्ल किया गया है। और इस कत्ल करने के बाद कनाडा में इनको कत्ल किया गया। इसके बाद तनाव है कैनेडियन गवर्नमेंट और भारत के दरमियान में, भारतीय हुकूमत के दरमियान में। और बेसिकली हुआ क्या, इसका पस मंज़र क्या है कि अब भारत को खौफ है कि अंदर से खालिस्तान तहरीक फिर से सर उठा रही है और मुश्किल क्रिएट हो सकती है इनके लिए। इसलिए भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता बाज़ रहनुमाओं को जो है वो गिरफ्तार किया था, जबकि चंद कातलाना हमलों में मारे भी गए थे। इसी तहरीक की वजह से भारत की बाज़ ममालिक के साथ बन नहीं रही और भारतीय हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने सफारती ताल्लुकात और जो अपने जो खारजी ताल्लुकात हैं उनको ख़राब कर रही है कुछ ममालिक के साथ। अब कनाडा में भी एक अलहदगी पसंद सिख रहनुमा का जो है कत्ल हुआ है, उसमें मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया भारत में कि वो खालिस्तान तहरीक में मुलव्वस है और उसके लिए वो प्रचार कर रहे थे इस तहरीक को चलाने का। और इसके बाद ओटावा और नई दिल्ली की जानिब से एक दूसरे के सफारतकारों की ऊपर जो है वो कहने इल्ज़ाम तराशी हो रही है। अब मुल्क बदरी भी हो रही है। अच्छा, अब मसला क्या है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है वो सिखों के लिए एक आज़ाद वतन या खालिस्तान तहरीक की वजह जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जो कैनेडियन हुकूमत है वो इनकी जो है वो सरपरस्ती कर रही है। अब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इल्ज़ामात को काबिल एतबार करार दिया है कि ये भारत जो है वो इसमें मुलव्वस है, ये जो सिख रहनुमा कत्ल हुआ है उसमें। और आप कह लें कि भारतीय हुकूमत ने नजर के कत्ल में, यानी इनका नाम है नजर हरदीप सिंह या हरदीप नजर सिंह जो भी है, मैं ज़रा नाम थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग है, लेकिन बहरहाल उन यानी कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जून में जो है इनको कत्ल किया गया। और अब जाकर ट्रूडो ने तकरीबन 2 माह से ज़ायद अरसे के बाद जो है इन्होंने ऐलान किया है कि इसके पीछे भारतीय एजेंसी रॉ जो है वो मुलव्वस है। और ज़ाहिर सी बात है, सबूतों की बुनियाद पर बात की होगी। ये हमारी तरह का तो मुल्क नहीं है कि वो जैसे आए इल्ज़ाम तराशी कर दी, बग़ैर तहकीकात के गायब कर दिए बंदे, ये वो वाला तो काम नहीं है ना एटलीस्ट। अब ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर बात की है तो कोई बात में वज़न होगा। तो उन्होंने ये बात की है जिसके बाद अब भारत जो है सर पटा गया है, आग लग गई है मोदी सरकार को। बेसिकली ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र पहले बताया है कि 1947 से शुरू हुई है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि भारत में सिखों की आज़ादी की तहरीक एक ऐसी खूनी मुसल्लह बगावत बन गई थी जिसने 1970 और 1980 की दहाई में भारत को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, इस बगावत का गढ़ जो है वो सिख अक्सरियती शुमाली रियासत पंजाब में था। बेसिकली सिख भारत की आबादी का तकरीबन ये 1.7% है। एक दहाई से ज़्यादा जारी रही ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये जो तहरीक है, ठीक है। और इसे भारतीय हुकूमत के क्रैकडाउन के सिखों की ये शोरिश ज़रिए दबाया गया, यानी मतलब क्रैकडाउन किया गया, रियासत जबरी जो है वो तशद्दुद किया गया रियासत की जानिब से। और हज़ारों लोग मारे गए जिनमें बहुत से मुमताज़ सिख रहनुमा भी शामिल थे, उनको भी हलाक किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों सिख नौजवान भी मारे गए। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों के मुताबिक बहुत से सिखों को हिरासत में भी लिया गया। भारतीय हुकूमत और सिखों के दरमियान कशीदगी का अरूज इस वक्त देखने में आया था जब 1984 में भारतीय फ़ौज ने अमृतसर में सिखों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह गोल्डन टेम्पल पर धावा बोला वहाँ पनाह लेने वाले अलहदगी पसंदों को निकाल कर बाहर किया जा सके। ये उनका मकसद था, टेम्पल पर जो है वो दावा करने का। और सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस ऑपरेशन में तकरीबन 400 अफराद मारे गए। जी हाँ, 400 अफराद मारे गए, लेकिन सिख ग्रुपों का कहना है कि इस कार्रवाई में हज़ारों अफराद मारे गए। हलाक होने वालों में सिख अस्करियत पसंद रहनुमा जर्नैल सिंह मंडरावाला भी शामिल थे, जिस पर भारतीय हुकूमत ने मुसल्लह बगावत की क़यादत करने का इल्ज़ाम लगाया था।
और ऑपरेशन ब्लू स्टार नामी इस कार्रवाई की इजाज़त इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने दी थी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था। इस वजह से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को इनकी हिफाजत पर ममूर इनके दो सिख मुहाफ़िज़ों ने कत्ल किया था। ये बेसिकली इसका पस मंज़र बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या ये तहरीक अब भी मुतहरिक है? तो इस तरह की तो वो तहरीक नहीं है जो 1980 की दहाई में चली थी, लेकिन खालिस्तान तहरीक को अब भी सियासत में जो है वो परवान चढ़ाया जा रहा है और भारतीय पंजाब में मौजूद कुछ अफराद के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम सिखों के बड़े ग्रोहों की हमायत भी हासिल है इस तहरीक को अभी भी। भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता बरसों में बारहा खबरदार भी किया है कि सिख अलीहदगी पसंद दोबारा फाल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तनाज़ुर में ये कनाडा में जो है ये सिख रहनुमा को कत्ल किया गया है। अब देख लेना ये चीज़ प्रूव हो रही है और साबित हो रही है कि किस तरह से इन्होंने कत्ल किया उस आदमी का। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भी जो है सिख अलीहदगी पसंदों का ताक़ुब जो है वो तेज़ कर दिया है और इस तहरीक से मुंसलिक मुख्तलिफ़ तंजीमों के दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया है। जब भारत में किसानों ने 2020 में मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए नई दिल्ली के नज़दीक डेरे डाले थे तो मोदी हुकूमत इब्तिदा में इसमें शामिल सिख शुरा को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो ये भी कहा था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और फिर बाद दबाव में आकर मोदी हुकूमत ने इन कवानीन को वापस भी ले लिया था। इस साल के शुरू में भारतीय पुलिस ने अमृतपाल सिंह नामी एक अलीहदगी पसंद रहनुमा को गिरफ्तार किया था जिन पर खालिस्तान के मुतालबात ज़िंदा करने और पंजाब में तशद्दुद के खदशात भड़काने के इल्ज़ाम लगाए गए थे। इस 30 साला अमृतपाल सिंह ने अपने जोश खिताबत के ज़रिए कौमी तवज्जो हासिल की थी। इनका कहना था कि वो जनरल सिंह मंडरावाला से मुतासिर हैं। अच्छा जी, भारत से बाहर जो तहरीक है वो कितनी मजबूत है, तो यह आप आइडिया लगा लें कि कनाडा में कत्ल किया है तो उसका मतलब है कितना हड़बड़ा गया है भारत। आप देखें कि भारत मुसलसल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे ममालिक से सिख कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर ममालिक के वज़ीर आज़म के साथ ये मसला उठाया है। भारत ने ख़ास तौर पर कनाडा के साथ इन खदशात को उठाया है जहाँ से एक मुल्क की आबादी का तकरीबन 2% है और 2% से घबरा रहा है मोदी। अब ये देखिए, इस साल के आगाज़ में सिख मुजाहिरीन ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर से भारतीय परचम उतारते हुए अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्से के इजहार के तौर पर सफारत खाने की इमारत में तोड़ फोड़ भी की थी। तो ये देखिए मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और किधर चले गए हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि हरदीप सिंह नजर जो अभी रिसेंटली कत्ल हुए हैं वो 18 जून को बेसिकली कनाडा में कत्ल हुए थे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, इसी साल मई में खबरें आई कि खालिस्तान के हामी परमजीत सिंह पंजवार को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के शहर लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। तो ये भी खबर उठी थी और परमजीत सिंह का ताल्लुक पंजाब के ज़िले तरन तारन के गांव पंजवार से था। वो सन 1986 में खालिस्तान कमांडो फोर्स में शमूलियत से कबल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। इनकी आखिरी दुआया तकरीबात इनके बई इलाके पंजाब में अदा की गई और रपोतमन मलिक का कत्ल भी मुहिमा बना हुआ है और ये 75 साला रपोतमन सिंह मुल्क की मौत भी एक मुहिमा बनी हुई है। इनको 15 जून 2022 को सिरे कनाडा में गोली मारकर हला किया गया था। तो ये दो रहनुमा पहले भी कत्ल हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जो मोदी है इसके शर से कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। आप देखिए कि जहाँ जाता है राह बदनामे ज़माना एजेंसी जो है वो कार्रवाई कर देती है। वो अपना पूरी दहशतगर्दी बिठा जो है वो करना चाह रहा है मुल्क में, अपना जो है पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर अपना खौफ जो है वो मुसलत करना चाहता है। ये भारतीय एजेंसी रॉ जो है, क्योंकि अब असल में इसके पाँव से ज़मीन निकल रही है। खालिस्तान तहरीक जो है वो सर उठा रही है। हज़ारों करोड़ों किसान जो हैं वो इस तरीके का हिस्सा बन सकते हैं। बेसिकली इसको ये डर है मोदी को। और आप देखिए कि कुलभूषण यादव जैसा जो दहशतगर्द जासूस था वो छोड़ा था पाकिस्तान में, इसने तो कितने जासूस होंगे वो दीगर उसने ममालिक में छोड़े होंगे, कनाडा में भी छोड़े होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी छोड़े होंगे। तो ये दलील काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि जो हरमीत सिंह का कत्ल है वो भारत नहीं किया है। और ख़ुद जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है वो भी इस बात की तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो मोदी है वो पूरी तरीके से कैसे एक्सपोज हो रहा है। और वो जो इमरान खान कहते थे कि मोदी फाशिस्ट है, तो वो अब उनका नज़रिया जो है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। तो बहरहाल अब कनाडा जो है वो इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उनका कानून बहुत मजबूत है। और अब देखते हैं कि ये कानून के जो हाथ हैं वो मोदी के गर्दन पर पड़ते हैं या नहीं पड़ते। लेकिन बहरहाल ये चीज़ ज़रूर है कि मोदी की जो जगज़ाई है वो पूरी दुनिया में हो गई है और अब ये मुंह छुपाता फिरेगा
اور ایسی کئی اور بھی یہ کارروائیاں کر سکتا ہے، اسے کوئی بعید نہیں ہے۔ بیسیکلی اب اقوام متحدہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتا ہے، وہ اس جو ناہنجار شخص ہے اس کا کس طرح سے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ یا دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ اس پر کیا ایکشن لیتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کینیڈا تو اس پر آواز اٹھائے گا، اور اس کی دیگر تنظیموں کے ساتھ روابط بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں اور ممبر بھی ہے وہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب موضوع کے گرد کتنا گھیرا تنگ ہوتا ہے۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔